हेलो दोस्तों, मैं जो कहानी बता रहा हूँ एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ ये कहानी मैंने बनाई है। कैसी लगती है कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे कहानियों का मज़ा लीजिए। दोस्तों, कहानी है 4 दोस्तों की। मेरे चाची के लड़के के 3 दोस्तार और मेरे चाची का लड़का। कहानी ये 4 लोग की है। तो वो लोग आए तो हम लोग गांव में घूमते थे अच्छे तरीके। वो लोग अच्छे घराने के थे तो बढ़िया खाते पीते थे, मॉडल क्लास के लोग थे, बहुत अच्छे से रहते थे। हम थोड़ा लो क्वालिटी पे रहते थे जिसका उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, पर ऊंचा नीचा का फर्क जरूर रखते थे। तो हम हर जगह गांव में घूमे। लास्ट में हम एक गांव के सबसे किनारे पे एक मंदिर पड़ता है, हम वहाँ पर घूमने गए। और मंदिर के पीछे एक आम का बगीचा है। वो बहुत ही सुंदर दिखता है पर उतना ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो भूत प्रेतों से बाधित माना जाता है। इसलिए हमारे गांव का कोई भी आदमी वहाँ नहीं जाता है। मेरे भाई के दोस्तों ने कहा, राजेश ने, चलो वहाँ घूम के आते हैं। वो बगीचा पे, वो आम का बगीचा है, वहाँ पर आम खा के आते हैं। तो मैंने कहा, नहीं, वहाँ नहीं जाना। मेरे दोस्त ने कहा, क्यों? बदले मैंने कहा कि हम गांव वाले वहाँ नहीं जाते हैं, आप वहाँ मत जाइए, आप वहाँ से दूर रहिए। मेरे दोस्त ने कहा, चलो चलते हैं ना, कौन सी दिक्कत है, थोड़ा घूम के चले आएंगे। पर मैंने कहा, नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते हैं और हम आपको यही कहेंगे कि आप भी वहाँ पर मत जाइए, चलिए आप यहाँ से। पर उसने बहुत जिद की। फिर भी मैंने उसे मम्मी का वास्ता दिया और उसके दोस्तों को लिवाकर घर आ गया। फिर ये बात को मैंने अपने घर वालों से बताया कि भाई ऐसा ऐसा करता है, वहाँ जाने के लिए बोल रहा था। मैंने मना किया पर यह ज़बरदस्ती जाना चाहता था। तो मेरे घर वाले उसके परिवार वालों को समझाए और उनको बुला के बोला गया कि वहाँ नहीं जाना। उनको बताया गया सब कि वो भूत बाधित माना जाता है हमारे गांव में, वहाँ पर हमारे गांव से कोई नहीं जाता है। पर वो बाहर के लोग अपने आप को कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बनते हैं, क्या बोला जाए। जहाँ मना करो वहाँ जाना ज़रूरी रहता है। विकी ने कहा, ठीक है, हम नहीं जाएंगे। फिर जब हम रात में सोने के लिए गए तो मेरे भाई ने मुझसे कहा कि वहाँ चलना है। मैंने फिर उससे मना किया, भाई वहाँ पर मत जाओ, हमारे गांव से वहाँ कोई नहीं जाता है, आप हमारी बात समझो। फिर उसने मुझे कहा, भूत कुछ नहीं होता है, तू हमारे साथ बस चल के देख, वहाँ हम सब सामने तुमको दिखा देंगे। वहाँ भूत जैसा कुछ नहीं है, भूत जैसा कुछ नहीं होता है। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, पर हमारे गांव वालों के लिए इतनी बात मान लो कि वहाँ पर आप नहीं जाओगे। मेरे भाई ने कहा, ठीक है, हम अच्छा नहीं जाएंगे। पर रात में मैंने उनको निकलते हुए देखा। मेरे भाई और उनके 3 दोस्त, ये 4 लोग घर से छुप के बाहर निकले। पीछे पीछे जाकर मैंने उनको टोका, बाहर जाकर, भाई आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, बस कुछ नहीं, सिगरेट पी के हम आ रहे हैं। तो मैं निश्चिंत होकर अपने बिस्तर में जाकर सो गया। ये चारों
निकलकर सिगरेट पी और फिर ये लोग उसी बगीचे की तरफ चल दिए। घर वालों में से किसी को पता भी नहीं है और ये लोग बगीचे की तरफ चले गए। मैं इनके पीछे ही था। ये आधी दूर तक पहुँचे। मैंने इनको रोका और वहाँ जाने के लिए मना किया। मेरे भाई के दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया, बोला कि तुम गांव वाले फट्टू हो, ऐसा है वैसा है। उन्होंने ऐसा बोला तो मैंने गुस्से में बोल दिया, चलो ठीक है, आप लोग जाओ, मैं यहीं बैठूंगा। मैं वहीं बैठ गया और ये मेरा भाई बागीचे की तरफ चला गया। मैं जानता था ये सही नहीं है, पर मैं क्या करता। मैंने भी सोचा ठीक है, इतना ज़िद कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत देख ही लेना चाहिए इनको, जिसलिए मैंने इनको फिर रोका भी नहीं। ये लोग वहाँ पर गए। उस बागीचे की इतनी दूरी थी मंदिर के पास से कि उस अंधेरे में हम एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे, इतना अंधेरा हो जाता है। मैंने कहा कुछ भी होगा तो आवाज़ देना। उन्होंने कहा ठीक है, तो वो लोग चले गए। बागीचे में पहुंच के हमने एक दूसरे से सवाल किया, दोस्तों हम आ तो गए यहाँ पर, ये बताओ चढ़ना किसको आता है पेड़ पर। मेरे सारे तीनों दोस्तारों ने कहा हम सभी को आता है, मुझे भी आता था। हम चारों लोग एक एक पेड़ में चढ़ गए। हमें चढ़े हुए 5 मिनट हुए थे। अचानक किसी की रोने की आवाज़ आई। तो विक्की ने कालू से पूछा, क्या हुआ, कौन रो रहा है? राजेश, रोशन, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो तुम लोग? उन लोगों ने कहा नहीं, हम नहीं रो रहे हैं, ये कोई और रो रहा है। तो वो लोगों ने सोचा होगा कोई गांव वाला रो रहा होगा। वो लोग अपना ध्यान आम तोड़ने में लगाए। फिर 10 मिनट के बाद में अचानक किसी ने आवाज़ दी, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया। हमें ऐसा लगा जैसे किसी ने देख लिया है हमको चोरी से आम तोड़ते हुए, इसलिए आवाज़ दी है हमको। बदले में हम चुपचाप खड़े हो गए। हमने कहा आवाज़ नहीं करना कोई, ये नहीं देख पाएगा, जब ये चला जाएगा तब हम भी चले जाएंगे। हमने ऐसा ही किया। हम लोग पेड़ पे एक जगह पर ही चिपक के बैठ गए और हमने देखा नीचे कोई आया, हमको ढूंढ रहा था, क्या कर रहा था, किस लिए आया था हमें नहीं मालूम। हमने इतना देखा, वो पूरा बागीचे में घूमकर चला गया। हम चुपचाप पेड़ पे ही बैठे रहे। उसने आवाज़ नहीं दी दोबारा। फिर हम अपना आम तोड़ने लगे। फिर रोशन ने देखा, उसके डगाल के आगे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बैठा हुआ है, जिसको देख के रोशन डर रहा था, मगर उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि पेड़ पर कोई बैठा हो सकता है। उसने पूछा, क्या यहाँ कोई है? फिर उसने आगे बढ़कर देखा तो वो परछाई थी पत्तों की, जिसकी वजह से वो अपने आप में हंसने लगा। और हंसते हुए उसने पीछे जैसे ही देखा, वैसे ही किसी ने उसे धक्का दिया। वो गिरते ही ज़ोर से चीखा तो हमने देखा कि वो नीचे गिर गया है। तो हम उसे नीचे उठाने के लिए नीचे जाने लगे, पेड़ से उतरने लगे। तैसे ही राजेश को किसी ने पेड़ से पकड़ के उठा के फेंक दिया।
राजेश भी गिर गया और ज़ोर से चीखा। हम दोनों भी डर गए इस चीज़ से कि दोनों एक साथ कैसे गिरे। फिर हमने नीचे उतर के देखा, वहाँ पर दोनों गिरे हुए थे। हम दोनों के पास में जाकर उन्हें संभाला और सहारा देकर उठाया और उन्हें आगे लेके चलने लगे और हम घर जाने लगे। उस पेड़ से हम थोड़ा ही आगे बढ़े थे। हमें भी ऐसा लगा चारों को कि वहाँ कोई खड़ा हुआ है। खैर हमें कोई लेना देना नहीं था, हम सीधा अपने रास्ते पर जा रहे थे और अचानक वो चमकने लगा, जिसे देखकर हम रुक गए और देखते ही देखते वो हमारे पास आ गया और राजेश को वो फिर से उठा के फेंक दिया। राजेश को बहुत चोट आ चुकी थी, वो 2 बार गिर चुका था, जिसकी वजह से वो तुरंत वहीं बेहोश हो गया। फिर जब उसने हमारी साइड देखा तो हम वहाँ से तुरंत भाग गए, क्योंकि वो बहुत खतरनाक था। उसकी पूरी शक्ल सफ़ेद थी और आँखों में काले गड्ढे थे, बाल उसके पूरे झड़ चुके थे, चमड़ी पूरी सूखी हुई थी, कपड़े पूरे फटे हुए थे, जगह जगह से खून बह रहा था। वो हमें देखते ही कालू और मुझे हमारे सीने में इतनी ज़ोर से हाथ मारा कि हम 4 फुट दूर जाकर गिरे और हमारे सीने में बहुत दर्द होने लगा, जिसे देखकर हम वहीं छिटपटाने लगे। फिर वहीं पर ही वो साया खड़े होकर हंसने लगा। साया मैंने इसलिए कहा, वो कौन था? एक इंसान के अंदर तो इतनी शक्ति नहीं हो सकती है। मुझे नहीं पता उसे क्या कहना चाहिए, बस वो बहुत खतरनाक था और वो हंसने में कितना खतरनाक लग रहा था, मैं क्या बताऊं आप लोग को दोस्तों। फिर कालू ने कहा, चलो तुम्हारे भाई को आवाज़ लगाते हैं। फिर हम दोनों लोगों ने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू किया, पर बहुत अजीब बात थी, हम चीख तो रहे थे मगर हमारी आवाज़ नहीं निकल रही थी। हम इस चीज़ से बहुत परेशान और डर गए। फिर उस साये ने अचानक आकर कालू को पकड़ा और उसे उसका गला दबाने लगा। मैं बहुत डर गया। मैं तुरंत उठ के खड़ा हुआ और इधर उधर देखा। मैंने एक लकड़ी की डगाल पड़ी हुई थी, जिसे उठाकर मैंने उसके सर पे मारा तो उसने छोड़ दिया। फिर हम दोनों एक साइड में आके खड़े हो गए। फिर वो अचानक गायब हो गया। हमने सोचा कि वो चला गया, पर यह सोचना हमारा गलत था। अगले ही समय उसने हमारे पीछे से हमारी गर्दन पकड़ के हम दोनों को उठाकर फेंक दिया, जिसकी वजह से हम वहीं बेहोश हो गए। फिर अचानक मेरी बेहोशी टूटी जब मेरे मुंह पे किसी ने कुछ फेंका। मुझे ऐसा लगा, मैंने उसे हाथ लगा कर देखा तो वो शायद खून था, क्योंकि वो बहुत अजीब तरीके से गंधा रहा था। फिर मैंने जब इधर उधर नज़र डाली तो वो चाहे जो भी रहा हो, इंसान या शैतान या हैवान, वो मेरे दोस्त का मुंडी काट के उसका खून पी रहा था, जिसे देख के मैं और डर गया। मुझे तो लगा मैं आज नहीं बचने वाला, पर फिर अचानक मेरे दिमाग ने काम किया और मेरे आजू बाजू में पत्थर पड़े थे, जिनको मैंने 2 पत्थर मैंने उठाकर ज़ोर ज़ोर से मंदिर की तरफ फेंका, जिसकी वजह से मुझे नहीं पता उसका क्या असर होगा, पर मुझे ऐसा लगा कि मेरे भाई ज़रूर समझ जाएगा कोई बात है। और पत्थर मार के मैं अपने बागीचे पे ही अंदर भागने लगा। भागते भागते मैं बागीचे के पार हो गया। मैं बागीचे के बाहर खड़ा हुआ तो अंदर से मेरे 2 दोस्त मुझे आवाज़ दे रहे थे, विकी बचा ले, विकी बचा ले मेरे यार,
विकी बचा ले। पर मैं इतना डर चुका था कि मैं अंदर जाने की हालत में ही नहीं था। पर फिर मुझे मेरी दोस्ती याद आई, जिसकी वजह से एक बार मैंने अंदर जाने की फिर कोशिश की। मैं वहाँ से अंदर गया। दूर से मैंने देखा वहाँ कोई नहीं था। मैंने उनको बाहर बुलाया, पर वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। वो सिर्फ मुझे बुला रहे थे। पर मैं समझ गया कुछ बात ज़रूर है। मैं बागीचे के अंदर नहीं गया, मैं वहीं पर ही बैठा रहा। फिर मेरा भाई कुछ देर बाद गांव वालों को साथ में लेकर आया। फिर हमको घर लेके गए, जिसमें मेरे 2 दोस्त मारे गए थे, रोशन और राजेश। कालू का तो सर फट गया था, वो मरते मरते बचा। तब से हम दोबारा उस बागीचे में नहीं गए, जिसकी वजह से हमारे 2 दोस्त हमें खोने पड़े। दोस्तों, क्या है, सच बात है। कोई अगर मना करता है तो हमें मानना चाहिए। हमें कुछ नहीं तो उसके दिल की तसल्ली के लिए तो हमें ज़रूर करना चाहिए कि चलो बड़े हैं, कुछ कह रहे हैं, हमें मानना चाहिए। पर हम अपनी ज़िद में अड़ जाते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि ये झूठे हैं, तभी ये सब हमें भोगना पड़ता है। तो बस दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। कैसी लगी है? अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए